दिल्ली चुनाव के नतीजे पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में आते हुए 70 सीटों के अभी तक के जो रुझान हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी 2/3 बहुमत के काफी करीब, 70 सीटों में से 46 पर बीजेपी की लीड और लीड काफी मजबूत होती हुई, और आम आदमी पार्टी जो 62 सीटों के साथ 2020 में प्रचंड बहुमत लेकर के दूसरी बार सत्ता में आई थी, हैट्रिक बनाने का सपना अधूरा रह गया और दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की एक हार यहां पर होने जा रही है और सबसे करारी ये हार है। कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े करेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली से ही बनी, दिल्ली से ही अपने किले को मजबूत किया और उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में, फिर चाहे वो गुजरात हो या फिर गोवा, वहां पर एक्सपेंशन का सपना देखा। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं दिल्ली में मैली यमुना और कचरे का ढेर ये भारी पड़ा। दिल्ली में गंदे पानी की जो समस्या थी वो कहीं ना कहीं अब भारी पड़ी है और वोटर्स को इस बार आम आदमी पार्टी के जो वादे थे उस पर उतना यकीन नहीं रहा। अगर बात करें गर्मियों के मौसम की तो टैंकर दौड़ते नजर आए और जब भी मौसम बदला वहां पर प्रदूषण की वजह से लोग परेशान नजर आए और इन तमाम चीजों की वजह से कहीं ना कहीं जो जनता का मूड था, सेंटिमेंट था, वो बदला और वो किस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ है ये आप इन नतीजों में देख सकते हैं। और अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की तो 52 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने तब बढ़त बनाई थी, 54% के करीब वोट हासिल किए थे और थोड़ा वहां से नीचे जरूर आए लेकिन फिर भी इतने पर्याप्त हैं कि जीत हासिल करने में कामयाब रही है बीजेपी। अभी तक के जो रुझान है और जो 12 बजने का समय आ चुका है, लगभग 4 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है और बीजेपी यहां मजबूत स्थिति में अब नजर आ रही है। अब सवाल यहां पर यह है कि इस जीत का सेहरा और हार का ठीकरा किस पर फूटेगा। हार का ठीकरा मतलब आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है उसका ठीकरा किस पर फूटेगा। बीजेपी अगर जीत रही है तो यह जीत का सेहरा किसके सिर पर बंधेगा। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ हैं, अक्कू श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। अभिज्ञान जी, मैं सबसे पहले तो जीत के सेहरे की बात करता हूं, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा था कि मोदी की गारंटी वर्सेस अरविंद केजरीवाल की गारंटी। जीत का सेहरा किसके सिर, दिल्ली बीजेपी इकाई के सिर या प्रधानमंत्री मोदी के सिर? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के सिर। हमेशा मैंने कहा है, क्योंकि वो उनके टॉलेस्ट लीडर है, सबसे पॉपुलर लीडर है बीजेपी। बट सारी सियासत इस तरह से डिजाइंड है कि वो मोदी सेंट्रिक होती है, हार और जीत दोनों के हिसाब से, तो उसको आप नहीं ले सकते। बीजेपी हल्की से उससे पीछे है। तो आप किसी भी चुनाव को देखें जो बीजेपी जीतती है तो फ्रंटल फेस वैल्यू, वोट कैचर और मेन इंडिविजुअल ब्रांड वो मोदी ही है। ये तो दिल्ली का चुनाव था तो और भी ज्यादा कारण है कि ये फोकस इंटायरली मोदी का है। फ्रीबीज की लड़ाई थी जिसको हम लोग बार बार रेवड़िया बोल रहे हैं, तो उस जंग में भी जो बीजेपी ने जिस तरह से कन्विंस किया कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम प्राइम मिनिस्टर मोदी है, हम आपको वादा करते हैं कि हम आपको देंगे, तो वो भी उनके लिए क्लिक किया। यानी कि उनकी बात पर ज्यादा यकीन किया गया अरविंद केजरीवाल से कि हाँ ये डिलीवर करेंगे। दिल्ली की जनता, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता पिछले 2 साल से तो इस सेंस में जरूर थी कि दिल्ली की ज्यादातर ताकतें एलजी से टकराव को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन को लेकर, बहुत सारी ऑपरेटिव ताकतें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आप समझ रहे हैं इस बात को? जनता इस तरह की बातें कहती नहीं है लेकिन वो समझती है और अपने मन में रखती है तो उसको ये भी आभास होगा कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को लाते हैं तो एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट हमको मिल सकती है, अन्यथा हमको एक सरकार के साथ रहना पड़ेगा जो कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में होगी दिल्ली की सरकार के साथ। अभिज्ञान जी, अगर बात की जाए दिल्ली में, हम बात करते हैं उस स्विंग वोटर की जो कि लोकसभा में तो मोदी के नाम पर वोट करता था, 7 सांसद जिताकर देता था, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो जाता था। इस बार ऐसी क्या वजह देखते हैं आप जिस वजह से वो स्विंग वोटर का बड़ा चंक बीजेपी के साथ ही रह गया? क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के जो आरोप रहे थे, शीश महल के जो आरोप रहे थे, इसके अलावा खराब सड़कें, इसके कचरे और तमाम चीजें थी? इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों को बीच में बताते चले। 14वें राउंड में बीजेपी नजफगढ़ से आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नजफगढ़ का इलाका जो कि हरियाणा से सटा हुआ है, बीजेपी की नीलम पहलवान 21,000 वोट से आगे चल रही है। गौरतलब है कि बीजेपी द्वारका से भी आगे चल रही है और वो जो पूरा इलाका है बाहरी दिल्ली का जो कि हरियाणा से सटा हुआ है, वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा है, चाहे बात करें बवाना की, रिठाला की या फिर बाकी नजफगढ़ के इलाकों की। इन सर इससे जोड़ते हुए सर अभिज्ञान जी आपसे जवाब चाहूंगा। तो ये मतलब ये खुद ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बीजेपी ने
किस तरह से अपना कैंपेन किया, किस तरह की पकड़ बनाई। अरविंद केजरीवाल वाले पॉइंट पे आता हूं, क्योंकि मैं पहले भी उसको कह चुका हूं कि जैसे ब्रांड मोदी, ठीक है, और ब्रांड मोदी को आप जितना इनकैश करते हैं और अगर वो क्लिक करते